हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे, क्लास 9th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का ही, दैट इज नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। सी, एक बार के लिए आपका ये वाला चैप्टर जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग सकता है कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एक जनरल लाइफ, एक एप्लीकेशन माइंड डेवलप करने के लिए आपको वो सारे फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन जरूरी है जो आपको आगे चल के हेल्प करेगा। तो ये भी चैप्टर उन्हीं में से एक है जो हमारे थिंकिंग कैपेसिटी, हमारी इंटरप्रिटेशन स्किल को ज्यादा बेहतर बनाए। तो खैर, इसलिए इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। नाउ हम लोगों ने जियोग्राफी में कई सारी चीजें पढ़ा, जैसे कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जियोग्राफिकल फिजिकल स्ट्रक्चर कह लो या फिर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, प्लेट्यू वगैरह, ऑल दीज थिंग्स वी स्टडीड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और चीज पढ़ा, क्लाइमेट। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, क्लाइमेट। अब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि ये दोनों ही मिलकर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में ग्रो होने वाले वेजिटेशन डिसाइड करते हैं, वेजिटेशन को हेल्प करते हैं ग्रो में, हेल्प करते हैं इसके ग्रोथ में। मतलब वहां का पर्टिकुलर लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसमें वहां की नदियां हो गई, वहां के जो माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें, और साथ में वहां का क्लाइमेट हेल्प करता है एक सर्टेन टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो करने में। हम लोग टाइप अभी देखेंगे। अब ये वेजिटेशन दैट इज जो शुरुआत में नेचर के थ्रू ग्रो कर रहा है, वी कॉल इट नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, आप इसको ये भी समझ सकते हो कि यूजुअली जो नेचर के थ्रू डायरेक्टली ग्रो कर रहा है, तो इसमें कोई ह्यूमन टच तो है नहीं, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन तो इसमें है नहीं। दैट इज द रीजन हम लोग इसको वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। खैर, ये तो हो गया एक टॉपिक, पॉइंट हो गया बस समझने का। हाँ, नेचुरल वेजिटेशन, जो भी पेड़ पौधे, वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, ये जो वेजिटेशन होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जो हमारे सराउंडिंग के, ये हर एक तरीके के लाइफ के लिए, लाइफ सर्वाइवल, एक तरह से ये जो है पूरी तरीके से लाइफ के सर्वाइव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ना हो तो कोई लाइफ सर्वाइव ही नहीं करेगा। अब लाइफ क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए चाहे आप एनिमल्स ले लो, चाहे आप प्लांट्स ले लो, प्लांट्स, वेजिटेशन तो खैर प्लांट्स में ही आ गया, चाहे ह्यूमन ले लो, वैसे इंटेंशन ये था ह्यूमन ले लो, चाहे एनिमल्स, इसको हटाते हैं। हर एक तरीके का लाइफ जो है इसी नेचुरल वेजिटेशन पे ही डिपेंड है। आप ऐसे समझो, इसका कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कह सकते हो एक अदर टॉपिक, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो देयर कोऑर्डिनेशन इज अ काइंड ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस, इनका इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि एक बेहतर लाइफ जीने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इस बैलेंस को शो करने के लिए इवन हमारे रिलीजन के थ्रू भी ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश किया गया। आप हिंदू गॉड को पिक कर लो, कोई भी एक हिंदू गॉड पिक कर लो, आप पाओगे कि ज्यादातर जो भी हिंदू गॉड हैं वो किसी न किसी एनिमल से अटैच है, तो थियरी क्या है? थियरी यही है कि ह्यूमन सर्वाइवल या किसी भी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अपने सराउंडिंग का हर एक तरीके का वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ, इन सबको जो है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, मींस एक दूसरे के रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप किसी भी गॉड को ले लो, आपको एनिमल के फॉर्म में, आई मीन एनिमल से अटैच दिखेंगे, या एनिमल खुद एक गॉड के फॉर्म में दिखेंगे। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा इंडिया है वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री। नाउ डाइवर्स का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी, सी, हम लोग उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पे
प्लांट्स की, एनिमल्स की, यानी वेजिटेशन की ह्यूज डाइवर्सिटी, मीन्स कंट्रीज ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर आप ऐसे किसी भी कंट्रीज को पिक कर रहे हो जहां पे डाइवर्सिटी, जैसे एग्जांपल के लिए 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, वैसे कुछ टॉपिक मतलब किसी डेटा में आप देखोगे 17 भी है और 18 भी है, बट आप बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो 12 ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। हाँ, आप चेक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो खुद के इंफॉर्मेशन को, बट फॉर द टाइम वी आर कंसीडरिंग ओनली 12। नाउ ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप ब्राजील देख लो। ब्राजील भी एक तरीके से मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, यानी कि वहां पे भी ह्यूज लेवल ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलेगा। वैसे भी अमेजन फॉरेस्ट है तो पता ही है। मैक्सिको है, आप चाइना को भी इंक्लूड कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हो, आप इंडोनेशिया को देख सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेडागास्कर देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, इन कंट्रीज में अगर आप चेक करोगे समहाउ आपका जो, क्योंकि हर एक सिविलाइजेशन जो है अपने नेक्स्ट सिविलाइजेशन को एक मैसेज ट्रांसफर करता हो, अब वो तो जिंदा रहते नहीं है, तो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स हो गए, इन द फॉर्म ऑफ जो रिचुअल्स होते हैं, उन सबके थ्रू अपने मैसेज को ट्रांसफर, जैसे हमारे ही कल्चर में जो गॉड का कंसेप्ट है वो एक मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं कि हमें कैसे लाइफ, आप इनके यहाँ पे भी चले जाओगे समहाउ आपको गॉड जो या तो एनिमल के फॉर्म में दिखेंगे और या फिर एनिमल बाय इटसेल्फ कंसीडर्ड एज अ गॉड। यू जस्ट हैव टू चेक आउट, आपको इनके एंशिएंट कल्चर में अगर आप जाओगे फाइनली आपको कंसेप्ट यही मिलेगा जो हमारे कल्चर में। तो इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्स कंट्री, देखो ये बताने का रीजन ये है ना कि जब हम चीजों को समझते हैं ना तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, दैट इज द रीजन। खैर, तो इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक है जहां पे ह्यूज डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो प्लांट्स मिल रहे हैं, जो जानवर मिल रहे हैं, ये अपने में ही यूनिक है। मीन्स देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ इंडिजिनस या कह लो एग्जॉटिक मतलब सॉरी एंडेमिक इंडिजिनस और एंडेमिक स्पेसीज फाउंड। नाउ स्पेसीज का मतलब ये क्लियर होना चाहिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसीज शब्द क्लियर माइंड में विजुअलाइज होना चाहिए। स्पेसीज का मतलब वो स्पेसीज जो दोनों आपस में मेट कर सके, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। जैसे लायन एक अलग स्पेसीज है, गोट एक अलग स्पीसीज है, बट ये सबके सब मिला के है तो एनिमल। तो इन लोकेशंस में जो 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, इन सब में डिफरेंट टाइप है, ह्यूज नंबर ऑफ इंडिजिनस, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मिलेंगे जो कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी जगह मिलेंगे। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल मिल सकते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही मिलेंगे, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि मान लीजिए किसी लोकेशन पे सर्वाइव नहीं कर रहे तो उनको दूसरे जगह पे ले जाके भी प्लेस किया जाता है, उसको बोलते हैं एग्जॉटिक, उसको भी देख लेंगे। खैर, तो जो हमारे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हो गया, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसको वैसे बोला जाता है फ्लोरा और इसको बोला जाता है फौना। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म बस समझ लो, फ्लोरा एंड फौना। फौना हमारे एनिमल को रिप्रेजेंट करता है और फ्लोरा हमारा प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब जरा इंडिया के कंटेक्स्ट पे आते हैं सीधे। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा नो डाउट मेगा डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में अगर हम लोग प्लांट स्पीसीज को देखें, प्लांट स्पीसीज, तो हमारे कंट्री में लगभग आपको मोर देन 45,000 ऑफ स्पीसीज मिलेंगे। ना अगेन समझना, स्पीसीज का मतलब लायन एक अलग स्पीसीज है, गोट एक अलग स्पीसीज है, इसी तरह से प्लांट्स भी अलग अलग, प्लांट्स भी उनके अलग अलग स्पीसीज। तो ऐसे 45,000 तरीके के प्लांट्स हैं।
फ्लावर प्लांट्स की बात करें तो, फ्लावर की बात करें तो लगभग मोर देन 18,000, यू जस्ट हैव टू चेक बुक्स भी, क्योंकि हम लोग डेटा डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर लेना, और हो सके गूगल वगैरह करके इन सब डेटा को अपडेट भी कर लेना। नाउ फ्लावर प्लांट्स जो है वो 18 मोर देन 80, मतलब अलग अलग तरीके के, लगभग 18,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। एनिमल की अगर बात करें तो, एनिमल की बात करें तो लगभग मोर देन 90,000 ऑफ एनिमल्स है, एनिमल स्पीसीज। इसमें भी अगर आप इंक्लूड कर लो, ये क्यों इतना ज्यादा नंबर, आप इंक्लूड कर सकते हो इनमें, जैसे कि फ्रेश वाटर में मिलने वाले स्पीसीज वो अलग है, फ्रेश वाटर में मिलने वाले जो फिश वगैरह है वो अलग है, मरीन वाटर में मिलेंगे तो उनका जो है वो अलग ही स्पीसीज है, बेशक दोनों फिश ही हैं लेकिन है दोनों अलग तरीके की स्पीसीज। सो दैट्स व्हाट द डेटा इज। बट पॉइंट यही है कि हमारे कंट्री का वेजिटेशन है, कितने टाइप का वेजिटेशन, क्योंकि हमारा कंट्री, नो डाउट इंडिया एक वास्ट कंट्री है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इंडिया के अंदर है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स देखने को मिलता है, दैट मेक्स इंडिया फॉर दी मल्टीपल टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं और एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करके फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, इसको देख सकते हैं। तो वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया को हम लोग देखें तो पहली बात ये कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, मतलब काफी बड़ा है। दूसरी बात, हमारी कंट्री में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन देखने को मिलता है, तो क्लाइमेट की भी क्या कह सकते हो, क्लाइमेट भी थोड़ा सा डाइवर्स है। हमारे कंट्री में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन है ना, कहीं पे प्लेट्यू है तो कहीं पे माउंटेन, दैट मेक्स जिसके कारण हमारा कंट्री क्या है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, और इन्हीं के बेसिस पे हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो जैसे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमने जो डिवाइड किया हुआ है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, प्लांट्स वगैरह, जैसे नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी बस समझ लेते हैं। फॉरेस्ट, नाउ ऐसे फॉरेस्ट इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट है, पहली बात तो ट्रॉपिकल रीजन को, अगर इंडिया को पूरा मैप अगर आप देखते हो तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन ही कंसीडर होता है पूरा इंडिया को। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब ये हो गया कि वो प्लांट्स, वो फॉरेस्ट जहां पे आप देखने के लिए देखोगे तो कंप्लीटली पूरा का पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है, मतलब वहां पे कोई पत्तियां कभी झड़ी नहीं गई है। ऐसे ही दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो पेड़ पौधे जो पत्तियां शेड कर देती है एक सर्टेन टाइम पे, यहां पे बारिश कम होता है इसलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि एवरग्रीन में नहीं गिरती, एवरग्रीन में पत्तियां टूटते हैं, बट पॉइंट ये रहता है कि वहां पे इतना ज्यादा ग्रोथ होता है कि वो हमेशा ग्रीन दिखते हैं। थर्ड आप आ जाओ, जहां पे बहुत ही कम बारिश ना के बराबर होता है, बहुत कम है, तो वहां की जो पत्तियां हैं दैट इज थॉर्न फॉरेस्ट कह लो। यहां की जो पत्तियां, देखो किसी भी प्लांट के सर्वाइवल के लिए उसके अंदर वाटर होना बहुत जरूरी है। अब जहां पे बारिश ना, जैसे डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो बारिश ना के बराबर हो गया, तो वहां की पत्तियां के पास जो भी पेड़ के अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो उसको भी सेव करने की जरूरत पड़ता है। दैट इज द रीजन आप इनके लीव्स को अगर आप देखोगे, क्योंकि जो भी ट्रांसपिरेशन होता है उनके पानी वानी का जो भी इवेपोरेशन होता है वो पत्तियों से ही होता है, तो ये पत्तियों को ही सुकोड़ लेते हैं और वो कांटे की तरफ बिहेव करते हैं। तो इस तरह के भी फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट, ना माउंटेन का मतलब माउंटेन में मिलने वाले, जो माउंटेनियस रीजन में मिलने वाले फॉरेस्ट हैं वो। एंड फिफ्थ मैंग्रोव्स बेसिकली कोस्टल रीजन में मिलने वाले प्लांट्स या वेजिटेशन। क्लियर है? तो ये मेजर 5 तरीके के हमारे वेजिटेशन है जो हमारे कंट्री के अंदर पाए जाते हैं। इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कंट्री के अंदर जो है कुछ तो प्लांट्स ऐसे हैं जो एंडेमिक है। प्लांट्स 2 तरीके के हैं हमारे कंट्री में, एक वो जो एंडेमिक है, मतलब फाउंड ओनली इन इंडिया,
ओनली इन इंडिया। एंड एक है हमारे एक्सोटिक, ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्री, किसी बाहर के कंट्री से लाए गए प्लांट्स। तो जैसे एंडेमिक आप कह लो, नीम कह सकते हो, एंडेमिक टाइप का है नीम। बनियान ट्री वगैरह ये भी एंडेमिक टाइप के हैं, है ना, बरगद। एक्सोटिक जैसे यूकलिप्टस कह सकते हो, लिप्टस, इस तरीके के। सो ये बेसिक बात है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको मिटाते हैं। सो नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एवरग्रीन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक इंडिया का मैप बना लेते हैं ताकि अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। चीजें ज्यादातर रिलेट करती हैं बारिश से, तो हम लोगों ने क्लाइमेट पढ़ रखा है तो हमें पता है इंडिया में बारिश कहाँ पे कितना हो रहा है। नो, सबसे पहले हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पेशली ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको हाफ में डिवाइड करता है, जिसके कारण इंडिया का लगभग पार्ट जो है ट्रॉपिकल बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल बिहेवियर शो करता है, दैट इज इट इज ओवरऑल ट्रॉपिकली कंसीडर कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग, ये इस तरह के फॉरेस्ट जो है, इस तरह के फॉरेस्ट मतलब थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट ईयर अपीयर ग्रीन। उसका रीजन क्या है, क्यों क्या यहाँ पे कोई जो पत्ते हैं वो क्या छोड़ते नहीं है या टूटता नहीं है? ऐसा नहीं है, टूटता है। मीन्स यहाँ पे भी लीव्स शेड करते हैं, बट यहाँ पे जो ट्रीज हैं, ट्रीज या प्लांट्स इन लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, अगर आप कुछ ट्री को देखोगे तो वो मोर देन सम ट्री जो है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मोर देन 60 मीटर हाई है, 60 मीटर हाई। कुछ ऐसे हैं जो 60 मीटर हाई है, कुछ उससे कम है, कुछ तो एक तरह से लेयर बन गया है। तो वो पत्तियां छोड़ते ही हैं, लेकिन जो छोड़ दिया तो भी वो जो, जैसे एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे एक प्लांट है, इसके नीचे एक और प्लांट। अब अगर मान लो समहाउ इसने अगर अपनी पत्तियों को गिरा भी दिया, शेड कर दे, तो भी ओवरऑल पूरा का पूरा फॉरेस्ट तो ग्रीन ही अपीयर कर रहा है। दैट इज द रीजन इसको बोला गया एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इनमें सबसे बड़ा रीजन है, रीजन इसका क्या है, रीजन इसका कह सकते हो कि यहाँ का रेनफॉल जो कि लगभग 200 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होता है, 400 तक भी होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो ऐसे कहां पे है जो हमारे इंडिया में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर जो हमेशा ही अपीयर करे ग्रीन? तो एक तो आप देख लो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट, क्योंकि जो हमारा रेनफॉल है वो इधर से ही आ रहा है, इधर से ही आ रहा है ना, वेस्टर्न घाट। नॉर्थ ईस्ट में जो असम के हाईलैंड्स है, असम के हाईलैंड्स है, इन सब में बहुत ही ज्यादा ट्री मतलब एवरग्रीन ही दिखेगा, क्योंकि ये रेनफॉल ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो रीजन क्या हो गए, रीजन हो गए आपके जैसे कि वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अपर असम रीजन, या कह लो नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहां के ट्रीज जो है कैसे दिख रहे हैं, तो ट्रीज के अगर एग्जांपल आप देखो तो एग्जाम्पल जैसे स्पेसीज के अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे रोजवुड है, महागनी है, रबर के प्लांट्स हैं, एक्सेट्रा। अब बहुत ज्यादा अगर जब घने जंगल हो ना, यहाँ पे यूजुअली जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो डेंस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? डेंस फॉरेस्ट। तो लेयर तो देख ही लिए, यहाँ पे यूजुअली डेंस फॉरेस्ट होते हैं, डेंस
फॉरेस्ट। अब डेंस फॉरेस्ट में आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके के जानवर होंगे। जानवर वो होंगे जो पेड़ से ज्यादा अटैच होते हो। तो एग्जांपल मंकी, है ना, मंकी आपको इजी वे से मिल जाएगा, एलिफेंट भी मिल जाएगा, डियर मिल जाएगा। इस तरीके के वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेंगे एक्सेट्रा। बर्ड्स में आपको कई तरीके के बर्ड्स मिल जाएंगे, बैट्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के स्पीसीज भी देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा एवरग्रीन। नाउ अब हम चलते हैं जो इससे कम बारिश जहां पे होता है। जहां पे कम बारिश होगा वहां पे ज्यादा ट्री उस तरीके का नहीं होगा जितना ये है। तो वो हमारा जो अगला पड़ाव है, ये तो फर्स्ट था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस, उसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। ट्रॉपिकल सेकंड है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस, डेसिडुअस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट शब्द से फेमिलियर है, इस शब्द में आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम करे। अगर इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर दूं, डी का मतलब हो गया डाउन, डाउन से ड्यूड, बेसिकली अगर इसके रूट मीनिंग पे जाऊं तो समथिंग, ये इसका मतलब होता है टू फॉल। अब ये किसके फॉल के बारे में बता रहे हैं? ये लीफ के बारे में बता रहे हैं। मतलब लीफ का सेड होना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रखा है, उस फॉरेस्ट का नाम रखा है, ठीक है, लीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें भी दो तरीके के हैं। एक ऐसे रीजन जहां पे रेनफॉल जो है लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रहा है। तो इस तरह के रीजन में जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं उनको बोला जा रहा है मॉइस्ट मतलब गीला, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ऐसे रीजन जो रेनफॉल जहां का 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, ऐसे को बोला जा रहा है ड्राई डेसिडुअस। अब एक चीज पता है हमें, सोच के देखो, बारिश यहां से जा रहा है, ठीक है, बारिश यहां से जाता है इस वाले साइड में और यहां से एंटर करता है। तो जस्ट इसके पास, जैसे यहां पे कुछ बारिश गेन करेगा, इसके बाद यहां पे इससे भी कम बारिश गेन करेगा। तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो फर्स्ट जोन है ये मॉइस्ट वाला होगा और सेकेंड जो जोन है वो ड्राई वाला होगा। अगर इंडिया में आप देखोगे तो हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा इसी तरीके के फॉरेस्ट है। ये जो लोकेशन में बना रहा हूं, इसमें जो नियर कोस्टल रीजन है, थोड़े से ही दूर पे, वहां से मॉइस्ट शुरू हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो डेंस है। पहला चीज डेंस तो है ही, साथ में लीफ शेड करता है, यानी कि उतना भी ज्यादा डेंस नहीं है, नॉट कंपेयर टू। यहाँ पे लीफ शेड जो इजी वे से विजुअलाइज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो यहाँ पे बबूल देखने को मिलेगा, नहीं बबूल नहीं है, शीशम, बम्बू, बैम्बू देखने को मिलेगा, शीशम देखने को मिलेगा, बबूल तो कैक्टस टाइप का है, ठीक है, शीशम देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा मतलब अब बाकी याद नहीं आ रहा। तो अगर आप लोकेशन को लोकेट करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये सारे लोकेशन, एमपी के कुछ लोकेशन वो। फिर ड्राई डेसिडुअस में थोड़े अंदर, अच्छा यहाँ पे जो ये भी जो मॉइस्ट वाला है, इसमें भी जो जानवर मिलेंगे ज्यादातर वही मंकी टाइप के, एग्जांपल मंकी हो गए, है ना, डियर हो गए, ये सारी जानवर जो है यहाँ पे मिलेंगे, मीन्स जिनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा पेड़ पौधे से हो। नाउ ड्राई डेसिडुअस जैसे कि बिहार का रीजन हो गया यहाँ पे, एज कंपेयर टू जो आगे जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है उससे तो कम ही बारिश हो रहा है। यूपी का रीजन हो गया, यहाँ के जो प्लांट्स हैं यूजुअली आप देखोगे, फॉर एग्जांपल पीपल, मतलब ऐसे पौधे होंगे जिनको कम पानी की जरूरत होगा, पीपल, इसके अलावा नीम, और यहाँ पे भी बम्बू भी होगा, शीशम भी होगा, बहुत सारे एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। ये
पूरी तरीके से लेस डेंस मिलेगा, बहुत कम प्लांट्स मिलेंगे। वैसे भी ये लेस डेंस होने का कारण क्या है, लेस डेंस होने का कारण क्या है, ये वो लोकेशन है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, पॉपुलेशन हाई है। तो इन लोगों ने किया क्या है, फॉर कल्टीवेशन इन्होंने कट कर दिया है ट्रीज वगैरह, कल्टीवेशन ट्री को कट कर दिया ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वगैरह कर सके। यहाँ पे जानवर सी, यहाँ पे लेस डेंसिटी ना होने के कारण जानवरों को घूमने फैलने यानी कि दौड़ने उड़ने का बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ को देखें तो यही ऐसे ऐसे लोकेशंस जहाँ पे ज्यादा प्लेन वगैरह टाइप हो, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला जोन प्लेन भी है ना। प्लेन वाले लोकेशन में आपको लायन मिलेंगे, लायन मिल सकता है, टाइगर मिल सकता है, पंखी वंकी तो मिलेंगे, लेकिन ये सब भी इनकी भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, क्लियर, गुड। आई थिंक आपको ये समझ में आया कि ये वाले लोकेशंस जो है क्या है, डेसिडुअस, और इधर वाले ड्राई डेसिडुअस। इसके बाद जो है जहां पे बारिश ना के बराबर हो रहा है, बारिश ना के बराबर, जैसे गुजरात वाला रीजन हो गया, राजस्थान वाला रीजन, क्योंकि यहां से जो क्लाउड है वो आगे चले जा रहे हैं, बारिश यहाँ पे कर नहीं रहे। इस वाले रीजन को अगर मैं बात करूं, ये भी स्पेशली ड्राई रीजन आप कह सकते हो, जहां पे बारिश कम होने का रीजन है। यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट। तो हम लोग अगला डिस्कस करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो थॉर्न का मतलब है कि कांटे वाले, ठीक है, जिसमें कांटे मिलते हैं। ओके, तो ये वो फॉरेस्ट है जहां पे रेनफॉल, मतलब ऐसी जगह पे ये फॉरेस्ट ग्रो करते हैं जहां पे रेनफॉल जो है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो रीजन जैसे आप राजस्थान सबसे फेमस आपको पता है, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा कम होता है, 25 से भी नीचे होता है, बट बाकी सबको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा यूपी जो ऊपर वाला पोर्शन है, एमपी का पोर्शन, इसके अलावा जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पे भी कुछ पोर्शन। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लोकेशंस है यहां पे रेनफॉल इतना कम होता है जिसके कारण प्रॉपर वे से ट्री ग्रो करता नहीं है, और अगर जो ट्री ग्रो भी करते हैं बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर मतलब फैले हुए, कोई एक ट्री यहाँ पे, दूसरा ट्री दूसरी जगह पे। तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, इनके लिए चैलेंज रहता है वाटर को स्टोर करना किसी तरीके से, या कह लो वाटर को लूज ना करना, नो लूज, ठीक है, लूज क्या, लॉस कर लो, लॉस ना करना, ठीक है, वाटर कहीं से भी ये लॉस ना करे। तो इसके लिए होगा, पहली बात तो वाटर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप लॉस क्या करोगे। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, आप देखोगे कोई भी ट्री, तो उनकी खास बात क्या रहेगा, सबसे पहली चीज, एक तो उनमें जो है आप कह सकते हो कांटे देखने के लिए मिलता है, थॉर्नी नेचर होता है, थॉर्नी। इससे क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उनके लीव्स, टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन या बोल लो इवेपोरेशन, दे कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, खुद को क्या करते हैं, ये सिकोड़ लेते हैं। दैट इज द रीजन ये कैसा बिहेव करते हैं, कांटे जैसा, दैट्स वाई बिहेव लाइक क्या अपीयर ही करता है, बिहेव लाइक थॉर्न। इंपॉर्टेंट पहला चीज जो उनका लीव से वो ऐसा। दूसरा आपको क्या दिखेगा इसमें, सक्यूलेंट स्टेम, या कह लो वैक्सी का मतलब वैक्स नेचर का स्टेम और लीव्स। अगर मान लो कोई पत्ता है भी और उसमें कांटे अगर नहीं भी है, उसका मेजर पोर्शन अगर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो आपको वैक्सी टाइप का फीलिंग मिलेगा। जैसे आपने वो देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, अरे
एलोवेरा के जो स्टेम स्टेम मान लो, तो उसके अंदर कैसा रहता है, कह सकते हो उसका जो, क्या बोलते हैं उसको, जो अंदर जैसे उसका जो पल्प है, पल्प टाइप, पल्प यानी कि पूरा कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड सब्सटेंस। बेसिकली इसका नेचर ऐसा होने का रीजन क्या है, टू अवॉइड अगेन अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, कि प्लांट जो है कोई अपना वाटर लूज ना कर दे। ऐसे ही इनको पानी भी चाहिए, इनके जो आप रूट्स देखोगे डीप रूटेड ट्री होते हैं, डीप रूटेड ट्रीज, इनके जो रूट्स होते हैं बहुत ज्यादा डीप रूटेड होते हैं। तो ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं, एग्जांपल के लिए जैसे बबूल हो गया, है ना, बबूल हो गया, बाकी एलोवेरा भी लिख सकते हो, एलोवेरा, इसके अलावा जो है और कैक्टस, अरे बहुत सारे हैं भाई, कैक्टस ईटीसी। यहाँ पे जानवर कैसे मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो रैट मिलेगा, रैट हो गया, माइस हो गया, टाइगर भी हो गया, टाइगर नहीं मिलेगा, टाइगर भी मिल जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, जंगल वगैरह टाइप के एरिया में, है ना, डियर मिल जाएगा। सो दीज आर द एक्सेट्रा वाइल्ड लाइफ, इस तरीके से। हमें लोकेशन समझ में आ गया, वो जहां पे बारिश कम हो रहा है, ये वाले लोकेशन, ये वाले लोकेशन, ये वाले लोकेशन, ठीक है, गुड। तो हमने डिस्कस कर लिया थॉर्न के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉन्टेन फॉरेस्ट, मॉन्टेन करना है, मैंग्रोव करना है, उसके मोबाइल है। तो बाकी के टॉपिक को हम लोग कल के लिए छोड़ते हैं, आगे की टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।